इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी। वहीं लॉकडाउन तक लगने की नौबत आ सकती है। दरअसल मंगलवार को इंदौर कलेक्टर ने संकेत दिए हैं कि लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आई है। शहर के विभिन्न कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शहर के ज्यादातर लोगों ने मांग की है कि त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए 3 से 4 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। वहीं एक और व्यापारी वर्ग बाजार खोलने की मांग कर रहा है। बाजार पूरी तरह से खुलता है तो निश्चित तौर पर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल आपदा प्रबंधन की बैठक में परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये तय है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बेहद जरूरी है। फिलहाल व्यापारी वर्ग भी ध्यान दे कि ये वक्त फायदा नुकसान देखने का नहीं है, बल्कि जीवन यापन करने का है। व्यापारी वर्ग जागरूकता फैलाए, इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इंदौर से एस चौहान की रिपोर्ट। इसमें दो जनता के मत आ रहे हैं। जनता के दो मत आ रहे हैं। एक का बड़े धड़े का ये बोलना है कि आप टोटल लॉकडाउन कर दीजिए 4 दिन के लिए। दूसरी डिमांड व्यापारियों की तरफ से और कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये भी आ रही है कि आप 3 से 4 दिन का आप इसमें छूट दे दीजिए, ताकि जो लॉस हुआ है व्यापारियों को वो कवर अप हो सके। स्थिति अगर देखी जाए, बेड्स हैं अपने पास में, पर आईसीयू फुल होते जा रहे हैं। आज की स्थिति में अगर आप किसी भी अस्पताल का आईसीयू को देखेंगे तो कोरोना के मरीजों से आईसीयू में कैपेसिटी अब नहीं बची है। इन परिस्थितियों में निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेगा और उनके सामने पक्ष रखेंगे हम लोग। दोनों पक्ष रखूंगा मैं, आईसीयू की स्थिति भी क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। और कल व्यापारियों से चर्चा हुई थी, उनका भी भावना ये थी कि सब 3-4 दिन के लिए हमें ये मौका मिल जाए हम लोगों, ताकि लॉस कंपनसेट हो सके। पर डेफिनेटली ये है कि अगर खुलेगा तो कोरोना के मरीज बढ़ेंगे और हो सकता है कि आगे और ज़्यादा सख्ती करनी पड़े शहर को बंद करने की स्थिति। हम लोगों का फ़र्ज है कि जो शहर के लिए सही हो वो बोले हैं। आज शहर के लिए सही तो यही है कि जितनी सख्ती रहे लेफ्ट राइट पूरे शहर में चले, ये शहर की आवश्यकता है। और जैसा रतन टाटा जी ने ही बोला है कि 2020 में किसी भी बिजनेसमैन को या व्यापारी को लाभ मुनाफे की बात नहीं करना चाहिए, कैसे भी ये वक्त निकालने का समय है ये। इस समय बेसिक सब्सिस्टेंस दाल रोटी खाने की खर्चा चलता रहे, इतना बस अगर इनकम हो जाती है तो वो समुचित है। वो इस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। और हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी जो भी शहर के हित में होगा, जो शहर के लिए ज़रूरी होगा वही करेंगे। ये ज़रूर है कि हम लोग का स्टैंड थोड़ा सख्ती तरफ रहता है, क्योंकि शहर के लिए आवश्यकता है। अभी पॉपुलर डिसीजंस लेने का समय नहीं है। पॉपुलर डिसीजन लेने का से मतलब सीधे सीधे ये रहता है कि आप लोगों के स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रहे हो, लोग आईसीयू में जाएंगे, उसमें कैजुअलिटीज़ मॉर्टेलिटी बढ़ेगी। ये वक्त है कैसे भी सख्ती करके और इकनॉमी को देखते हुए कैसे निकालने समय को, वो वाला वक्त है। इकनॉमी को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं, वर्ग बहुत बड़ा धड़ा है, गरीबी में भी है। और रोजी रोटी जो मैंने बोली, दाल रोटी की बेसिक आवश्यकताएं भी स्ट्रगल कर रहा है कई गरीब वर्ग। तो उन सब को देखते हुए एक इकनॉमी और रोजी रोटी मिनिमम चलती रहे और साथ में कोरोना का संक्रमण भी एक सीमा से ज़्यादा ना जाए, इस समय डिसीजन इस प्रकार का लिया जाना चाहिए। तो हम लोग वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में डिस्कस करते हैं और वहाँ पर सभी पक्ष रखते हैं, उसका निर्णय होता है हम लोगों का।